मार्केट अप्रोक्सीमेटली 12% करेक्ट हो चुका है, इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी भी है, लेकिन यही शायद बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि फिलहाल डिस्काउंट पे अवेलेबल है एंड जो कि आगे चल के फ्यूचर में 4x या उससे भी ज्यादा ROI क्रिएट करने का दम रखता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि थर्ड स्टॉक मेरा पर्सनल फेवरेट है। हाय, आई एम विनीत सक्सेना, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 3 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। प्लीज नोट दैट हम यहाँ पे किसी तरह के टेक्निकलिटीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, ना चार्ट पैटर्न्स, ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बिजनेस क्वालिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लाइक हाई ROE and ROC, higher operating margins, consistent quarter-on-quarter, year-on-year growth, positive cash flows and long-term outlook पे होगा। हर स्टॉक एनालिसिस के लास्ट में एक वैल्यूएशन कैलकुलेशन भी प्रेजेंट किया है जो कि मेरे पोटेंशियल 4x वाले क्लेम को जस्टिफाई करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला कंपनी डिस्कस करेंगे वो एक CMMI लेवल की सर्टिफाइड IT कंपनी है जो ग्लोबल क्लाइंट्स को एडवांस टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर। कंपनी का P 19.3, इंडस्ट्री P इज एट 19.67 और कंपनी का मीडियन P इज एट 29.9। कंपनी का ROC 157% एंड ROE 154%। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, हाई क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ 32%। कंपनी का फोकस है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर, AI, ML एंड जनरेटिव AI, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स एंड Odoo ERP सॉल्यूशंस, DevOps, MLOps, LLM Ops, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम करने वाली नीश IT कंपनी। अब इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी सिर्फ सर्विसेज नहीं, अपना खुद का प्रोडक्ट्स भी बनाता है। सेल्स फोर्स टूल्स जैसे कि लीड मैनेजर निंजा, रोल अप मैजिक, क्रूड मैजिक, Odoo इकोसिस्टम में डैशबोर्ड निंजा विद AI, WooCommerce कनेक्टर। फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करते हैं जैसे माइंड AI निंजा विच इज अ Gen AI based automation platform, Data Flow Manager which is a big data pipeline optimization। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू हायर मार्जिन्स प्लस स्केलेबिलिटी। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करें तो दे हैव प्रेजेंस इन 30 प्लस कंट्रीज एंड ऑफिसेस इन USA, UAE, नोएडा, इंदौर, पुणे। रेवेन्यू स्प्लिट नॉर्थ अमेरिका सिर्फ 9%, इंडिया 22%, यूरोप प्लस अदर्स इज रेस्ट। इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है क्लाइंट विच इज अ बिग पॉजिटिव। 82% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट ट्रस्ट, स्टिकी बिजनेस मॉडल, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू एंड इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। ये कंपनी मल्टीपल सेक्टर्स सर्व करता है। टेलीकॉम में 26%, technology 19%, and the rest comes from BFSI, retail, edutech, healthcare, etc. Diversification is equal to lower risk। अब चलिए बात करते हैं recent deals इस कंपनी का एंड ग्रोथ सिग्नल्स। USD 600,000 का लार्जेस्ट ऑर्डर एक न्यूअर क्लाइंट से, साइबर सिक्योरिटी फर्म Fortune 1000 के साथ एक डील, UAE कॉन्ग्लोमरेट के साथ सेल्सफोर्स डील, बिग डेटा कोलैबोरेशन विद इंडियन ब्रोकिंग फर्म, मीडियाटेक $1 बिलियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप, डेटा फ्लो मैनेजर का फर्स्ट एंटरप्राइज क्लाइंट। इसका मतलब कंपनी स्केलिंग फेज में है। अब चलिए देखते पॉजिटिव्स। नीश टेक फोकस, AI, बिग डेटा, Gen I, हाई रिपीट रेवेन्यू दैट इज 82%, प्रोडक्ट प्लस सर्विस मिक्स दोनों है इनके पास एंड ग्लोबल क्लाइंट। अब आते हैं रिस्क। स्मॉल कैप स्टॉक है तो वोलेटिलिटी होगा, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है एंड IT सेक्टर साइक्लिकलिटी का भी रिस्क यहाँ पे रहता है।
कंपनी मैनेजमेंट का मानना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विल बी एट 25 to 30% गोइंग फॉरवर्ड। इस हिसाब से अगर 5 इयर्स का प्रोजेक्शन लिया जाए तो वर्स्ट के सिनारियो में, दैट इज कंसिडरिंग इफ द कंपनी ग्रोज बाय 15%, we still reach a market cap of 1500 crore. That is almost 2.5x from its current market cap of around 650 crores. The best case scenario, however, considering growth to be 26 to 27%, can be almost 3000 crore, that is approximately 4.4x of the current value. कंपनी का नाम है ASOLVES. ASOLVES एक ऐसी स्मॉल कैप आईटी कंपनी है जो क्वाइटली एआई, बिग डेटा और ग्लोबल क्लाइंट्स के थ्रू अपना स्ट्रॉन्ग नीड्स बिल्ड कर रही है। और अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है। हमारी जो सेकेंड कंपनी है उसका पी 33.4, इंडस्ट्री पी 36.2 और 5 इयर्स मीडियन पी 40.2 है। कंपनी का आरओसी 109% है एंड आरओई 82%। कंपनी का रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंस्टेंटली इंक्रीज हुआ है and its operating margin is more than 75%. ये एक म्यूजिक प्लस कंटेंट लाइसेंसिंग कंपनी है जिसके पास 30,000 प्लस सॉन्ग्स का मैसिव लाइब्रेरी है अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड जॉनर्स। सिंपल में समझो, कंटेंट बना के नहीं, कंटेंट को मोनेटाइज करके पैसा बनाता है। अब इसका रेवेन्यू मॉडल कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लाइसेंसिंग फीस। अब एक रेवेन्यू स्प्लिट जान लेते हैं। 75% डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, 45 to 50% यूट्यूब से, 25 to 30% स्पॉटिफाई, जियो सावन एक्सेट्रा, 25% टीवी प्लस पब्लिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब है ये कंपनी एक एसेट लाइट प्लस हाई मार्जिन बिजनेस है। ग्लोबल रीच की बात करें तो 73% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है, इंडिया से 27%। अब ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। यूएसए, दुबई, यूके प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इजराइल, मलेशिया। इसका मतलब ग्लोबल इंडियन ऑडियंस इज इक्वल टू बिग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी। अब इसके ग्रोथ सिग्नल्स क्या है? ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एंड पैक यानी कि प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है एंड कंटेंट कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। 333 न्यू सॉन्ग्स रिलीज इन फर्स्ट 9 months ऑफ FY26। एवरग्रीन एंड रिच कंटेंट ऑफ ओवर 34,000 songs across genres, languages and decades. अब YouTube की बात करें, 145 plus million subscribers, 102 plus billion views. YouTube licensing deal is equal to major revenue driver. Big partnerships की बात करें, Maddox Films, Dharma Productions, Netflix, Viacom 18, Star India, Sony and latest Warner Brothers. अब आते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पे। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 1000 प्लस होलसेलर्स एंड 4 लाख प्लस रिटेलर्स। स्ट्रॉन्ग ओल्ड प्लस न्यू इकोसिस्टम। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, इट्स अ डेट फ्री कंपनी। पास्ट में डेट था जो कि फुल्ली रिपे हो चुका है। डिविडेंड्स प्लस बायबैक्स। कंटेंट क्रिएशन में 150 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट प्लस शेयर होल्डर फ्रेंडली। इसका चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है पिरेसी एंड कॉपीराइट इश्यूज, स्ट्रीम रिपिंग वेबसाइट्स एंड सिनेमा स्क्रीन डिपेंडेंसी। बट डिजिटल शिफ्ट इज ऑफसेटिंग दैट रिस्क। अब इनका बिजनेस फोकस क्या है? कंपनी का एम है टू रैंक अमंग टॉप 3 म्यूजिक कंपनीज इन इंडिया। इसके लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है, न्यू कंटेंट क्रिएट करो, ओल्ड कैटलॉग मोनेटाइज करो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्केल करो। अब इस कंपनी का पॉजिटिव्स देखते हैं। हाई मार्जिन लाइसेंसिंग बिजनेस, मैसिव कंटेंट लाइब्रेरी यानी कि एसेट, डिजिटल ग्रोथ टेलविंड, ग्लोबल ऑडियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फ्री। रिस्क के बात करें तो यूट्यूब पे डिपेंडेंसी, content success is unpredictable, competition from companies like T-Series etc. अभी इस कंपनी के पीई रेशियो 36 है। अगर करंट ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रोजेक्शन करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ द कंपनी ग्रोज बाय से अराउंड 20%,
देन 5 years later इसका मार्केट कैप अराउंड 14,600 करोड़ बनता है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2x होता है. एंड इफ यू लुक एट द बेस्ट केस सिनेरियो, जैसे कि कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 31,200 करोड़ बनेगा. दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.6x ऑफ द करंट मार्केट कैप. कंपनी का नाम है टिप्स म्यूजिक. ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कंटेंट एक बार बन जाता है और उससे बार बार मोनेटाइज किया जा सकता है, और इसी वजह से एक हाई मार्जिन एसेट लाइट डिजिटल प्ले बन जाता है. अब आते हैं हमारे आज के थर्ड स्टॉक पे. इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे अग्रेसिवली शिफ्ट कर रहा है, और सोलर सेक्टर में एक कंपनी क्वाइकली अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है. ऑर्डर बुक 4x ग्रो हो चुका है. क्लाइंट्स में रिलायंस, अदानी, एनटीपीसी जैसे जायंट्स है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे उस तरह से नहीं आया है. ये एक सोलर ईपीसी प्लस पावर जनरेशन कंपनी है. कंपनी का पी रेशियो 25 है, whereas मीडियन इंडस्ट्री पी इज 27.48 और कंपनी का मीडियन पी 47.8 है. ROCE 82.3% एंड ROE 65.6%. कंपनी का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 8,900 करोड़ है. ये कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करती है, बिल्ड करती है और ऑपरेट भी करती है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ भी आता है. इस कंपनी का पेरेंट ग्रुप इंडिया का नंबर 1 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है. 15 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी, 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी, बैटरी स्टोरेज प्लस ग्रीन हाइड्रोजन में भी एंट्री. मतलब प्योर रिन्यूएबल इकोसिस्टम प्ले है. अब आते हैं इनके बिजनेस मॉडल. कोर बिजनेस इक्वल्स टू ईपीसी, दैट इज 98% रेवेन्यू फ्रॉम ईपीसी. ईपीसी का मतलब क्या है? एंड टू एंड सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन. कंपनी क्या क्या करती है? रूफटॉप सोलर, ग्राउंड माउंटेड सोलर, फ्लोटिंग सोलर, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस, लिथियम आयन बैटरीज, सोलर पंप्स एंड स्ट्रीट लाइट्स. ये सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं, फुल इकोसिस्टम प्रोवाइडर है. अब इसका ग्रोथ इंजन क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ऑर्डर बुक एक्सप्लोर हो रहा है. FY23 817 मेगावाट से Q1 FY26 में 3155 मेगावाट, यानी कि 4x जंप. एग्जीक्यूशन FY25 में 1524 मेगावाट एग्जीक्यूटेड, Q1 FY26 टिल नाउ 699 मेगावाट. बिग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट ईपीसी ऑर्डर 2012 मेगावाट प्रोजेक्ट राजस्थान में इस कंपनी को गया है. अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करते हैं. वियतनाम में 100 मेगावाट प्रोजेक्ट मऊ साइन किया है. 68 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है. 6 गीगावाट प्लस मॉड्यूल्स सप्लाइड ग्लोबली. मतलब ये सिर्फ इंडिया स्टोरी नहीं है, ग्लोबल रिन्यूएबल प्ले भी है. अब इनके क्लाइंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं. क्लाइंट्स की अगर बात करें, आदान, आर्सेलर मित्तल, आदित्य बिर्ला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन एंड टूब्रो, मुंबई मेट्रो, MMRDA, मॉन्डेलेस इंटरनेशनल, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MSL एक्सेट्रा. इसका मतलब टॉप टियर क्लाइंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी प्लस रिपीट बिजनेस. स्केल एंड नेटवर्क की बात करते हैं. 1400 प्लस सेल्स पॉइंट्स, प्रोजेक्ट्स इन 13 स्टेट्स, O&M portfolio 769 megawatt plus 41.6 megawatt IPP plant under development. अब डिस्कस करते हैं इसके बिजनेस स्ट्रैटेजी है. ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपैंड करो, O&M रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड करो एंड ग्लोबल एक्सपेंशन. इन सब के बीच में भी रिस्क तो रहता ही है. तो चलिए देखते हैं. ईपीसी बिजनेस इज इक्वल टू लो मार्जिन प्रेशर. एग्जीक्यूशन डिलेज भी हो सकता है, पॉलिसी डिपेंडेंसी रहता है, कंपटीशन आता है जैसे कि अदानी, टाटा पावर एक्सेट्रा से. अब आते हैं इसका वैल्यूएशन आउटलुक पे. अगर सिंपल तरीके से देखें, फ्यूचर वैल्यूएशन एंड रिटर्न्स को प्रोजेक्ट करें, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ द कंपनी ग्रोज बाय से 18 to 20%,
देन 5 years के बाद इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 14,300 crore बनता है, दैट इज अप्रॉक्स 1.66 होता है। एंड इफ यू लुक एट द बेस्ट केस सिनारियो, जैसे कि कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो लाइक टू ग्रो एट 36%, देन कंपनी मार्केट कैप 42,400 crore बनेगा, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 4.7x ऑफ द करेंट मार्केट कैप। कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक स्ट्रॉन्ग थीमेटिक प्ले है, जहां सोलर डिमांड बूम, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड बिग क्लाइंट्स सब एक साथ आ रहे हैं। अगर इंडिया का रिन्यूएबल स्टोरी प्ले आउट होता है, तो वारी रिन्यूएबल्स जैसे प्लेयर्स उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।